अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम लैपटॉप की जो फिजिकल वेरिफिकेशन चल रही है उसके हवाले से आपको पूरी एक मुकम्मल गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे कि इसमें क्या क्या वेरीफाई होगा। और आपने देखा होगा हमारे पास एक शीट भी है, उस शीट के हिसाब से भी आपको समझाएंगे कि सिलेक्टेड किस तरह हो रहे हैं बच्चे, वेटिंग में कैसे जा रहे हैं, और फिर ना जो मतलब रिजेक्टेड हैं या सिलेक्टेड नहीं है उनका क्राइटेरिया क्या है। तो ये सारी बातें हम आज की वीडियो में करेंगे। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए, सबसे पहले फिजिकल वेरिफिकेशन की नीड क्यों है। फिजिकल वेरिफिकेशन इसलिए है कि पहले भी वेरिफिकेशन हो चुकी है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के वर्चुअल डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा चुके हैं ऑनलाइन मुख्तलिफ सोर्सेज से, एग्जामिनेशन से, एडमिशन से। लेकिन फिर भी ये है कि जब उस सीट को देखा जा रहा है तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं अभी तक जो पास आउट हैं या कॉलेज साइड से हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने अपनी इंफॉर्मेशन रॉन्ग दी हुई है। ठीक है, तो अब करना क्या है फिजिकल वेरिफिकेशन में, ये सारी चीजें चेक करनी है। सबसे पहले तो आपका सीएनआईसी ओरिजिनल चेक होगा। याद रखें, सबसे पहले सीएनआईसी ओरिजिनल चेक होगा, ये बहुत मैंडेटरी है। वो इसलिए सीएनआईसी ओरिजिनल चेक हो रहा है कि किसी स्टूडेंट ने पहले जो स्कीम्स थी लैपटॉप की या कोई और स्कीम, उससे कोई लैपटॉप रिसीव तो नहीं किया है। क्योंकि एचईसी जो लैपटॉप अलोकेट करेगी वो आपके सीएनआईसी पे एलोकेट करेगी। जब लैपटॉप इशू होगा, आपको रिसीव होगा, तो आपका वहां पर सीएनआईसी जो है वो उसका स्टेटस अपडेट किया जाएगा कि फला सीएनआईसी को लैपटॉप इशू हो चुका है। अच्छा, उसके बाद फादर का सीएनआईसी या गार्जियन का सीएनआईसी, उसकी फोटो कॉपी भी चल जाएगी। फोटो कॉपी होनी चाहिए तो वो भी चेक करेंगे। तो याद रखें, ओरिजिनल सीएनआईसी कार्ड आपके पास होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद क्या है कि काफी सारे स्टूडेंट्स ने अपना जो इनरोलमेंट नंबर दिया हुआ है वो रॉन्ग दिया हुआ है। तो काफी सारे स्टूडेंट इस वजह से ट्रेस भी नहीं हो रहे। लाइक किसी ने 123 लिख लिया है, किसी ने अपना मोबाइल नंबर, फोन नंबर लिख लिया है, किसी ने कुछ और लिख लिया है। तो अब क्या किया जाएगा इस फिजिकल वेरिफिकेशन में, आपकी जो इनरोलमेंट नंबर की फील्ड है उसको आपके डिपार्टमेंट कार्ड से रिप्लेस कर दिया जाएगा, ताकि ऐसे स्टूडेंट्स को फिर एग्जामिनेशन से, एडमिशन से, डिफरेंट जो सोर्सेज हैं वहां से ट्रेस किया जा सके और उसकी ओरिजिनल एक्यूरेट डेटा इंफॉर्मेशन ली जा सके। तो ये होगा। अपने स्टूडेंट आईडी कार्ड भी आपने अपने पास रखना है, वो भी आपका शो किया जाएगा। अच्छा, उसके बाद है कि हर डिपार्टमेंट का अपना अपना एक फोकल पर्सन होगा, वो अपनी ही डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स को वेरीफाई करेगा। जो भी उसके डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स होंगे उनको वो डिपार्टमेंट, लाइक कंप्यूटर साइंस का फोकल पर्सन सिर्फ कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को असिस्ट करेगा, वेरीफाई करेगा। आईटी का इस तरह, मतलब हर डिपार्टमेंट का अपना फोकल पर्सन होगा। अच्छा, इसमें प्रायोरिटी जो है वो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को दी जाएगी। याद रखें, आप यहाँ पर देख रहे हैं सबसे पहले सिलेक्टेड आ रहे हैं, उसके बाद वेटिंग आ रहे हैं, उसके बाद नॉट सिलेक्टेड आ रहे हैं। ये सब मैं थोड़ी देर में आपको यहाँ पर भी समझा रहा हूँ, लेकिन ये प्रायोरिटी उनको दी जाएगी। अच्छा, हर डिपार्टमेंट को अपना एक कोटा मिला है। हर डिपार्टमेंट को, फिर हर डिपार्टमेंट के अंदर हर ईयर को, लाइक फर्स्ट ईयर का एक अपना कोटा है, सेकेंड ईयर का अपना कोटा है, थर्ड ईयर का अपना कोटा है। वो एनरोलमेंट के हिसाब से उनको कोटा मिला है। अब यहाँ पर देखेंगे, लाइक ये पार्ट वन है, ईयर ऑफ स्टडी पार्ट वन है। अब इसमें 1/2, मतलब इसमें फर्स्ट ईयर को वाट एवर जो भी डिपार्टमेंट है उसको 2 लैपटॉप्स मिले। उसके बाद फिर ये वेटिंग में है, फिर एक नॉट सिलेक्टेड है, तो ये है। तो हर डिपार्टमेंट को अपना एक कोटा मिला है। हर डिपार्टमेंट के अंदर जो ईयर है उसको भी एक अपना कोटा मिला हुआ है। अच्छा, सबसे पहले जब सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का सारा डेटा वेरीफाई हो जाएगा और फिर अपडेट हो जाएगा, उसके बाद सेकंड फेज में जो वेटिंग स्टूडेंट्स हैं उनको असेस किया जाएगा। उनका डेटा वेरीफाई किया जाएगा कि मतलब कोई ऐसा तो नहीं है जिसकी सीजीपीए जो एक्यूरेट नहीं है तो वेटिंग में चला गया है, लेकिन सीजीपीए तो उसकी हाई है। ये भी सारा चेक किया जाएगा। या फिर ऐसा तो नहीं है किसी की सीजीपीए जेन्युइन जो है वो इससे भी कम है, लेकिन इसने अपनी रॉन्ग सीजीपीए देकर वेटिंग में आया हुआ है। तो ये सारी मतलब असेस किया जाएगा। अच्छा, द लास्ट थ्रेशोल्ड इज 2.88। अब यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए ऊपर ऊपर तो सिलेक्टेड है, उसके बाद वेटिंग है, वेटिंग आ रहा है, उसके बाद 2.61 वाला जो कैंडिडेट है वो नॉट सिलेक्टेड है। मतलब
2.88 सीजीपीए से कम जितने भी स्टूडेंट होंगे वो नॉट सिलेक्टेड में चले जाएंगे। मिनिमम जो थ्रेशोल्ड है वो 2.88 है। 2.88 से अगर कम है आपकी सीजीपीए, सीजीपीए क्या है वो भी मैं थोड़ी देर में आपको बता रहा हूँ, तो वो आप नॉट सिलेक्टेड में चले जाएंगे। मिनिमम वेटिंग तक भी रहने के लिए, सिलेक्टेड तो उससे ऊपर है, जितनी कोटा होगी टॉप वाले सिलेक्टेड में आ जाएंगे। लाइक यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पार्ट 2 है, पार्ट 2 को 2 लैपटॉप मिले हैं, और यहाँ पर एक और डिपार्टमेंट है उसका पार्ट 2 है, उसको एक ही लैपटॉप मिला हुआ है। तो मतलब देखिए एक जो है वो सिलेक्टेड है, दो जो है वो वेटिंग में चले गए। यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो नॉट सिलेक्टेड हो। और उसके बाद पार्ट 1 है एक और डिपार्टमेंट का, उसको 17 लैपटॉप मिले हुए हैं, उसके बाद वेटिंग में है। और उसके बाद देखेंगे 2.88 लास्ट वेटिंग वाला आ रहा है, देखिए ठीक है। उसके बाद जितने भी हैं वो नॉट सिलेक्टेड में जा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर क्या फाइनल एलिजिबिलिटी विल बी डिसाइडेड ऑन लास्ट ईयर सीजीपीए, नॉट जीपीए और सेमेस्टर जीपीए। अब यहाँ पर देखें, इस फार्मूले को थोड़ा समझें। ये मेरे सामने एक मार्कशीट है, यहाँ पर मतलब टोटल 4 टाइप्स की मतलब है कि जो रिजल्ट्स होती हैं वो यहाँ पर होती हैं। एक यहाँ पर ऊपर ये आप देख रहे हैं 1.79, ये सेमेस्टर जो फर्स्ट है, मतलब सेमेस्टर 1 जो ऊपर होगा, लाइक 5th 6th 7th वाट जो भी होगा, उसकी जीपीए, यहाँ पर जीपीए, ये सेकंड सेमेस्टर की जीपीए, ये इसको जीपीए कहा जाता है, ठीक है। ये आपकी सीजीपीए नहीं है। उसके बाद यहाँ पर एक और ईयर की जीपीए भी होती है, इसमें नहीं है लेकिन काफी सारे स्टूडेंट, अगर आप लोग अपनी मार्कशीट देखेंगे तो यहाँ पर एक और फील्ड होगी जहाँ पर ईयर एनुअल जो जीपीए होगी वो होगी। और बिल्कुल एंड में यहाँ पर ये आ रही है सीजीपीए, यहाँ पर ये चीज सीजीपीए। अब होगा क्या कि आपकी जो लास्ट ईयर की सीजीपीए, नॉट जीपीए, अब आप समझ गए होंगे कि ये वाली जो सीजीपीए है 2.32 जो जहां पर लिखा हुआ है आउट ऑफ 4, ये कैलकुलेट की जाएगी और इसके बेस पर आपकी मेरिट बनेगी। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स की फर्स्ट ईयर की ये मार्कशीट देखी जाएगी, थर्ड ईयर वालों की सेकेंड ईयर की, फोर्थ ईयर वालों की थर्ड ईयर की, और जो फिफ्थ ईयर वाले हैं लाइक लॉ के या फिर मतलब फार्मेसी के, तो उनकी फोर्थ ईयर की। ये सीजीपीए बेसिकली यहाँ पर ये कैलकुलेट की जाएगी। अगर ये सीजीपीए जितनी भी होगी आपकी, उस हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी। इधर आप सिलेक्टेड में चले जाएंगे या फिर वेटिंग में चले जाएंगे, या फिर इससे भी कम है 2.88 से, तो आप जो है वो रिजेक्टेड हो जाएंगे, नॉट सिलेक्टेड में आ जाएंगे। होप सो कि आपको ये फार्मूला समझ आ गया होगा, इस जीपीए की बात नहीं हो रही। अच्छा, उसके बाद मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट्स मैंडेटरी हैं, ये आपकी मार्कशीट चेक की जाएंगी कि मैट्रिक में आपका क्या ग्रेड है, इंटर में आपका क्या ग्रेड है, इसके हिसाब से भी। और खास तौर पर इस पे फोकस किया जाएगा ऐसे स्टूडेंट जो 2023 बैच के हैं, जिन लोगों ने अभी यूनिवर्सिटी में कोई भी एग्जाम नहीं, मतलब उनकी रिजल्ट नहीं आई है, एक सेमेस्टर सिर्फ उन लोगों ने दिया हुआ है, सेकंड सेमेस्टर में भी वो अपियर होंगे, तो उनकी मैट्रिक और इंटर की जो भी परसेंटेज है वो कैलकुलेट की जाएगी। उसके बाद करंट फीस चालान, याद रखें जिस अभी 2023 में आप हैं, इसका पेड फीस चालान आपके पास होना चाहिए। अगर आपकी फीस पेड नहीं होगी तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे इस स्कीम के लिए। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि ओनली करंटली इनरोल्ड स्टूडेंट्स विल बी अवार्डेड लैपटॉप्स। अब सिर्फ और सिर्फ जो अभी पढ़ रहे हैं, मतलब जिसमें अभी हम बात कर रहे हैं 23 का जो सेकंड टर्म है, भले वो 20 बैच के फाइनल टर्म में भी हो, पास आउट स्टूडेंट्स को कभी भी इसमें स्कीम के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ अभी अगर आप इनरोल्ड स्टूडेंट हैं, मतलब एक्टिव स्टूडेंट हैं, तो आप एलिजिबल होंगे, नहीं तो आप नहीं होंगे। सेम जो है वो अप्लाई है एमफिल और पीएचडी के लिए। अब यहाँ पर एमफिल और पीएचडी वाले फ्रेंड्स के लिए मैं ये कह दूं कि एमफिल लाइक 2 ईयर्स है, पीएचडी 5 ईयर्स है। तो अब अगर आपका जो ईयर ऑफ इनरोलमेंट है, ईयर ऑफ एडमिशन है, उससे लेकर इस सेमेस्टर तक कैलकुलेट किया जाएगा। अब काफी ज़ाहिर ऐसे होंगे जो एमफिल के स्टूडेंट्स होंगे, अब उनको 2 साल तो हो गए हैं लेकिन अभी तक उनकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है, तो वो भी एलिजिबल नहीं होंगे। सेम रूल अप्लाइज फॉर पीएचडी स्टूडेंट्स। अगर आपकी ड्यूरेशन 5 साल से बढ़ चुकी है तो भी आप इसमें नहीं होंगे। उसके बाद 1 ईयर जो डिग्री प्रोग्राम्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, जो सिर्फ 1 ईयर प्रोग्राम में इनरोल्ड है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको पूरी तरह से
समझाइए, ये शीट भी समझाइए, ये स्कीम में किस तरह इसमें अलोकेशन हो रही है, किस तरह सिलेक्टेड है, वेटिंग में फिर नॉट सिलेक्टेड है। होप सो कि आज की वीडियो से काफ़ी आपको फ़ायदा होगा और काफ़ी आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स में फोकस करना है, कौन कौन से आपका CNRC लाजमी होना चाहिए, आपकी लास्ट ईयर की CGPA कैलकुलेट की जाएगी और वो मतलब उसकी बेस पर आपकी मेरिट बनेगी। और फर्स्ट ईयर और सॉरी इंटरमीडिएट और मैट्रिक की मार्क्स जो है, रिजल्ट्स जो है वो आपकी देखी जाएंगी। और अभी अगर आप इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं तो ये चीज़ें हैं, ये मैंडेटरी चीज़ें हैं, ये होनी चाहिए। होप सो कि आपको काफ़ी सारी से मतलब एक कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। तो डियर फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।